हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग मेरी इस वीडियो का वेट कर रहे थे। और रात जो वीडियो डाली थी भागो ने, उसने वो वीडियो डिलीट कर चुकी है वो। लेकिन उस वीडियो को डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो ऑलरेडी सेव कर ली थी। वो इसलिए क्योंकि अगर वो मेरे ऊपर बोलती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। वो मुझे जितनी गाली उसको मुझे देनी थी वो दे सकती थी। मैं खुशी खुशी उसकी गाली एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि वो इस टाइम पर इतनी बौखला गई है, क्योंकि उसका जो सच है वो पब्लिक के सामने आ गया है। लेकिन बेशक इतनी गाली सुनने के बावजूद भी मुझे तसल्ली है कि लोगों को आखिरकार इसका सच मालूम चला। आज कम से कम उनकी बेटियों को थोड़ी खुशी महसूस होगी। आज मनोज भैया जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कम से कम उनकी आत्मा को कुछ तो शांति मिली होगी कि आज इन दुष्ट आत्माओं को कर जो भांडा है वो सारा फूट चुका है। ठीक है। तो इसने वीडियो डाली थी रात, आप सब लोगों ने देखी भी होगी। तो अगर ये मुझे गाली देती तो मैं वहाँ तक चुप थी। लेकिन ये गई किस पे? मेरे पापा पर। इसको पता है पापा क्या होते हैं। इसको पापा शब्द का मीनिंग पता है क्या होता है। जो औरत अपने माँ बाप का ऐसा नाम रोशन किया हो, दोनों बहनों ने ऐसा नाम रोशन किया है अपने माँ बाप का। एक ये भागी इस बुढ़े के साथ, और एक इसकी बहन छोटी वाली वो भी भाग गई। इसे क्या पता कि माँ बाप की इज्जत क्या होती है समाज में। अगर वो औरत किसी के माँ बाप को गाली दे रही है तो उस चीज़ से ये पता चलता है कि इसकी नज़रों में माँ बाप की इज्जत क्या है। जो औरत अपनी बेटियों से उसके बाप को छीन सकती है, खुद अपने माँ बाप को, जिसके माँ बाप समाज में सर उठा के नहीं चल सकते इनके कारण, वो औरत को क्या पता कि बाप क्या होता है। बाप वो होता है ना जो अपना सब कुछ अपने बच्चों के ऊपर निछावर कर देता है। और एक बात, मेरे पापा तो वो है ही नहीं, लेकिन मेरे पापा के साथ साथ वो एक पुलिस ऑफिसर है। और एक पुलिस वाले को गाली देने का इल्ज़ाम क्या होता है वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा। ठीक है। ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, अब जो कुछ होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है। अब मैं बताती हूँ इसकी एक सच्चाई आपको। 2016, एक उससे पहले बता दूँ, मेरा जो इंस्टा आई डी है वो है सब कुछ स्मॉल लेटर में, RASHMI रश्मि, MALIK मलिक, रश्मि मलिक 70 यानी कि 70, रश्मि मलिक 70 मेरी ईमेल आई सॉरी मेरी इंस्टा आईडी है। जिसको भी इससे रिलेटेड कुछ भी सबूत चाहिए वो वहाँ पर आकर मुझसे ले सकता है। मेरे पास एक एक सबूत है इसके खिलाफ। ठीक है। और ये कहती है गाली। गाली तो मैं इतनी दे सकती हूँ ना, तुम्हें तो गाली पता ही नहीं गाली होती क्या है। तुम्हें तो सिर्फ ये पता है वो खा लिया, सिर्फ यही गाली आती है तुम्हारे से, है ना। गाली होती क्या है ना, अगर वो मैं देने लग गई ना यहाँ बैठ के तो कानों में से खून निकल आएगा कि गाली कहते किसको है। ठीक है। बहुत कहते हो ना तुम यूपी यूपी यूपी, तो यूपी की हूँ मैं। कहाँ की हूँ? यूपी की। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और एक पुलिस ऑफिसर को गाली देना, उसका क्या अंजाम होता है वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा। इसने कई बार इस चीज़ का वो करा है कि भाई इसके बच्चे हैं, इसको मैं इसके माँ बाप पे जाती हूँ, इसको बच्चों पे जाती हूँ तो ये भी सच्चाई नहीं बताएगी पब्लिक को। ठीक है। लेकिन हर एक इंसान का जो पाप का घड़ा है ना वो बहुत जल्दी भरता है, और जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना वो उस गड्ढे में जरूर गिरता है। मैं इतनी गाली खाई मैंने पिछले 1 साल में, लेकिन मुझे इस चीज़ की शांति है कि आज कहीं ना कहीं जो मनोज भैया हैं उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं कुछ तो शांति मिली होगी कि आज इन दोनों का पर्दाफाश हुआ। इन दोनों दुष्ट आत्माओं ने कितना उस आदमी को परेशान किया, उसको मेंटली टॉर्चर किया कि उस आदमी ने अपनी जान दे दी, है ना। ये करती है बाप की बात, ये करती है बच्चों की बात, है ना। वो बच्चे जिसका इसकी 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों से
इसने उनका बाप छीना। इसकी बेटियां इसे माँ कहना पसंद नहीं करती हैं। इसकी बेटियां इसके सामने गिड़गिड़ाई, मम्मी तू मत जा, तू बिष्ट को छोड़ दे और हमें अपना ले, हम तेरा साथ देंगे। इसने बोला नहीं, तुम भाड़ में जाओ, मैं इस दुष्ट के साथ जाऊंगी। वो 3 बच्चियां हैं ना, जो आज घर से बाहर निकलते हुए उन्हें पढ़ना भी पड़ रहा है, उन्हें घर से बाहर भी जाना पड़ रहा है, उन्हें सब कुछ करना पड़ रहा है। आज वो बच्चियां समाज में किसी के सामने सर उठा के नहीं चल सकती हैं। क्यों? अपनी माँ की वजह से। माँ वो होती है जिसके ऊपर बच्चे को, जिसके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि ये हमारी माँ है। दुनिया को सीना ठोक के बोल सकते हैं कि ये हमारी माँ है। पर वो 3 बच्चियाँ इतनी लाचार हैं कि वो इसको अपनी माँ कहते हुए भी शर्म महसूस करती है। वो घर से बाहर निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उनको बोला जाता है कि इसकी माँ वो है भागवती रावत, जो कि एक आदमी के, अपने पति को मरवाकर एक आदमी के साथ भाग गई है। ठीक है, और ये इनको अभी नहीं सुनना पड़ रहा, ये इन बच्चियों को ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। इसने इस समाज का एक कड़वा सच है, इसने अपने बच्चों की ज़िंदगी को ना, अपने बच्चों के उस पर काला धब्बा लगा दिया है। ठीक है, आजकल उन बच्चों की शादी भी होगी, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों की शादी नहीं होगी, कल उन बच्चों की शादी भी होगी, है ना। ये जब उन बच्चियों की शादी होगी, जब ससुराल में जाएंगे, ऐसा नहीं कि लड़ाई किसी घर में नहीं, लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन वहाँ पर भी जब भी उन बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा तो उनकी माँ की वजह से, क्योंकि वहाँ पर भी उनके ऊपर यही उंगली उठाई जाएगी कि ये उस औरत की बच्ची हैं जो अपने पति को मरवा कर किसी बुढ़े के साथ भाग गई थी। जैसी माँ वैसी बच्चे, ये सुनना पड़ेगा उन बच्चियों को हमेशा, सिर्फ इस औरत की वजह से। ठीक है, माँ के नाम पे कलंक है। एक जानवर जो होता है ना, जानवर, वो भी अपने बच्चे को इतने से इतना दूर नहीं होने देता है, और इसने तो अपनी बच्चियों को त्याग दिया इस बुढ़े के कारण। वो लड़की, इसकी जो लड़की है मौली रावत, वो रोई गिड़गिड़ाई यूट्यूब पर आकर। ठीक है, इसकी तो न्यूज़ में भी खबर आ रही है, ये रोई गिड़गिड़ाई कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मुझे अपने पापा को न्याय दिलाना है। लेकिन वहाँ इसने इमोशनल ड्रामा खेला। इसने बोला कि मैं तो ना लोग मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसी की हिम्मत है कि उसके पति मरने के बाद उसके ससुराल वाला उसे घर से बाहर निकाल दे? नहीं, ऐसी कोई बेटी नहीं है जो अपनी माँ का सपोर्ट ना करे। लेकिन इस 3 बेटियों ने इसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी बेटियों को पता है कि उनका जो बाप है वो इसने और इस बुढ़े ने मरवाया है ना। इतना बड़ा कांड करके खुलेआम घूम रहे हैं ये लोग। वो लड़कियां रातों रातों को पढ़ती थी, इसकी माँ रातों रातों को फ़ोन पर बात करती थी। सोच कर देखो कैसा महसूस होता होगा कि हमारे माँ, है ना, जिसका बाप मरा हो अभी कुछ टाइम पहले, या उससे जब जिंदा था जब भी, कैसे इसकी माँ रातों रातों को लड़कों से बात करती थी। कैसे इसकी माँ छोटी वाली बेटी को ले जाती थी मार्केट में और वहाँ उसको बिस्ट मिलता था। आज वो लड़की रोती है बताते हुए। जिसको भी इसका सच जानना है ना, तुम तो उत्तराखंड के हो ना, तो जाओ गबनी गांव में, वहाँ एक एक आदमी बता देगा तुम्हें कि ये क्या है। ठीक है, रातों जब इसके फादर आते थे ड्यूटी से, ये वो लड़की खुद बताइए, ये बोलती थी गूँ खा ले, गोबर खा ले। ठीक है, अगर आज हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं ना बच्चियों के, तो ये उस आदमी का अब भी शर्म नहीं करती कि वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। अब भी बोलती है उसको, अगर मैं उसके सपोर्ट में करती हूँ, कि ये मेरे पति, ये मेरी सोतन है। इतना प्यार था इसे अपने पति से, है ना, जो इसका पति इस दुनिया में है नहीं इस टाइम पर। 3 बच्चियां हैं, जिसकी 18 साल की बेटी है ना। मेरी बेटी तो कुल अभी 10 साल की है। उन बच्चियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब ये वीडियो बना बना के ये बोलती है कि अगर ये आंटी हमारी मदद कर रही हैं, तो ये इन आंटी को बोलती है कि ये मेरी सोतन है। सबसे पहले इससे ये पूछो, ये भागीरथी रावत किससे पूछ के लगाती है? जब इसकी मनोज भेड़ शादी होती, जब ये रावत लगाती थी, पर ये तो उसके साथ भाग गई, तो अब भागीरथी बिष्ट क्यों नहीं लगाती है अपने नाम के पीछे? क्यों भागीरथी रावत लगाती है अभी भी? इसकी बेटियां गिड़गिड़ाती थी इसके सामने। ठीक है, ये बोलती है कि अपनी बेटियों की कौन माँ सोशल मीडिया पर ये बोलेगी कि मेरी बेटी रातों को लड़कों से बात करती है। ये बुढ़ा बोलता है कि मैंने तो इसकी बेटी की गंदी फिल्म बनाई हुई है, चाहूँ तो मैं वो दिखा दूँ, मैं वो वायरल कर दूंगा। ऐसे ऐसे धमकाया गया है उन बच्चियों को। ठीक है, मैं तो यूपी से हूँ, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है उनसे, ना मैं उनकी कुछ लगती हूँ,
ना मैं उनको जानती हूँ ना पहचानती हूँ, फिर भी मैंने इतनी गाली सुनी इसकी सिर्फ उन बच्चियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर दिल में फीलिंग थी कि यार वो बच्चियाँ हैं, ठीक है, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तू उनको सपोर्ट कर, ठीक है। सिर्फ पैसों के लालच में नहीं, हर चीज़ पैसों से नहीं होती है। मैंने जितनी वीडियो डालती हूँ ना इसकी, उन हर वीडियो पे मेरा येलो डॉलर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं की गाली गलौच होती है, लेकिन मैं उसको फिर भी कुछ नहीं बोलती, फिर भी वीडियो बनाती हूँ। क्यों? बेशक चाहे मेरे 1000 व्यूज आए, कम से कम 1000 लोगों के सामने इसकी सच्चाई तो आएगी। और आज शायद भगवान ने वो सुना और इसकी सच्चाई सबके सामने आई। जब ये यूट्यूब पर बैठकर लोगों पर इतना टॉर्चर कर सकती है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये घर पर रहकर उन लोगों के साथ कितना टॉर्चर करती होगी। इसने बोला कि मेरी बेटियों को भड़का लिया, मेरी लड़कियों को बहका दिया। कोई अपनी इसकी बेटियों को भड़का सकता है? इसकी बेटियों को बहका सकता है? अब से प्यार नहीं था इसका, ये प्यार अब से नहीं है इसका। ये प्यार इसका 2016 से है, जो कि फेसबुक पे चलता आ रहा है। अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए पूरी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर ले सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी रिकॉर्डिंग A to Z सब डाल दूंगी, ठीक है। इसके बुढ़े ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमारा प्यार 2016 से था, जो कि फेसबुक के जरिए इनका प्यार चल रहा था। और इनके पापा, जो मौली रावत के जो पापा हैं, इस भागीरथी के जो हस्बैंड है, रियल हस्बैंड, वो एक्सपायर हुए थे 2022 में, ठीक है। इनको सिर्फ एक कहना आता है, अब ये पता है मुझे क्या करेगी। अब ये इमोशनल ड्रामा खेलेगी कि मुझे फला ने मारा, मुझे धमाके ने मारा, मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाला नहीं, पहले इसने रास्ते से मनोज भैया को हटाया। 2016 से जिसका प्यार चल रहा हो, जिसका अफेयर चल रहा हो फेसबुक पर, पहले इन्होंने प्लानिंग करके मनोज भैया को रास्ते से हटाया। उनको इतना मेंटली टॉर्चर किया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। जो तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना, सच्चाई के मूर्त बनते हो। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उत्तराखंड में रहते हो आप, जाओ गबनी में, वहाँ जाके एक एक आदमी से इसके बारे में पता करो कि ये है कैसी, इसने क्या क्या किया है, ठीक है। और सारी रिकॉर्डिंग मुझसे चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे सारी रिकॉर्डिंग, सारी वीडियो, सारे प्रूफ सब कुछ ले सकते हो। तो इसने प्लानिंग थी इसकी 2016 से, पहले इसने अपने पति को मरवाया, उसको इमोशनल, इसे भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, किसी को मृत्यु के लिए उकसाना। उसके बाद इसने घर में ऐसा ड्रामा मचा, ऐसा तांडव रचा। जब इसका भैया एक्सपायर हो गए, तो अब ये घर से कैसे निकले, क्योंकि बिस्ट को यहाँ लेके तो आ नहीं सकती, ये गबनी तो लेके आ नहीं सकती, लेकिन ये यहाँ से जाए कैसे। तो इसने एक इमोशनल ड्रामा किया। एक भैया जो कि बिल्कुल अपाहिज हैं, उनको घर बुलाया, उनका फ़ोन तोड़ा इसने, और उसके बाद झूठी रिकॉर्डिंग की। ऐसी उसको भला, मतलब उसके समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो भैया थोड़ा तुतला के बोलते हैं, थोड़े वो हैंडीकैप टाइप के हैं। तो इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया उन पे कि इसने मेरा रेप किया ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ, ठीक है। इसने मेरा रेप किया, वहाँ से भागी, 3 दिन तक इसके साथ रही, ठीक है। अगर रेप किया तो कहाँ है वो मेडिकल जिसमें ये पुष्टि हुई कि उस आदमी ने तेरा रेप किया। ये अपनी बेटी को कहती है कि उसके खिलाफ गवाही दे, मेरे साथ खड़ी हो। बेटी ने साफ मना कर दिया, मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी, तू झूठी है, तू उस दुष्ट को छोड़ दे, हमारे पास वापस आ जा। भी इसने बोला मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं उस दुष्ट के साथ ही रहूँगी। आज बोलती है कि वो बच्चियों को इन लोगों ने भड़का दिया, नकली बुआ ने भड़का दिया, नकली बुआ की मम्मी ने भड़का दिया। कोई किसी माँ को उसके बच्चों से नहीं तो अलग कर सकता है और ना ही बच्चों को भड़का सकता है। वो 18 साल की बच्ची है, उसने इंटर कर लिया है, वो पूरी मैच्योर है, उसने सब देखा। कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बाप उसकी आंखों के सामने मर जाए, उसका बाप उससे कह के मरा आखिरी टाइम पर कि बेटी ये सब रिकॉर्डिंग है और मैं इसकी वजह से मर रहा हूँ, तुम संभल के रहना, इसका अफेयर चल रहा है, ठीक है। अपने पति पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है आज कि मेरा पति शराब पीता था, मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता था, मेरा पति ये करता था। आपने रिकॉर्डिंग सुनी? कहीं लग रहा है वहाँ पर कि इसका पति इससे प्यार नहीं करता था? कैसे बोलती है रिकॉर्डिंग में, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला। ये शब्द है इसके अपने पति के लिए। रिकॉर्डिंग में सुनना, वहाँ अपने पति को ये पीट रही है, अपने पति को मार रही है, ठीक है। इसने अपने पति को तक को नहीं छोड़ा, पति तक को मारा है इसने अपने। आज जो ये चरित्रवान बन रही है बैठ के, ठीक है। गाली में ऐसी दे सकती हूँ कान में से इसके खून निकलेगा दोनों के बैठे बैठे यहाँ पर अगर ये मैं भी गाली दूंगी तो इसमें और उसमें अंतर क्या है। और क्या गलती इसके माँ बाप की जो मैं इसके माँ बाप को गाली दूँ, क्या गलती इसकी औलाद की कि मैं इसकी औलाद को गाली दूँ। वो तो बेचारे खुद मर के किस्मत के मारे हैं, इसकी माँ मर गई।
अगर ये इतनी साफ़ सुथरी होती, इसकी माँ मरी, इससे पूछो कितनी बार गई अपनी मायके अपनी माँ को देखने के लिए, नहीं जाएगी। वहाँ के लोग बर्डन तक नहीं देंगे इसको, है ना। इसके माँ बाप, इसकी माँ बेचारी इसके सदमे में मर गई। ये तो भागी भागी, इसकी छोटी बहन भी भाग गई, ठीक है। इसकी माँ बेचारी इसके सदमे में मर गई। इसका बाप किसी को सर झुका के ना, कहते हैं ना, एक औलाद ही होती है जो माँ बाप का नाम रोशन करती है, और एक औलाद ही होती है जो माँ बाप को झुका देती है। तो इसने ना अपने माँ बाप को ऐसा किया हुआ है कि इसका बाप ना समाज में सर उठा के नहीं चल सकता। इसकी वजह से, अपनी औलाद की वजह से। इसके बाप ने इससे पूछा कि कौन है बिष्ट, तो इसकी जुबान नहीं निकली मुझे, कौन है बिष्ट, ठीक है। अगर इतनी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, इतना सच जानने के बाद अभी भी आपको अंधे बन के रहना है ना, तो रहो अंधे बनकर। मेरा हमेशा से यही है कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, चाहे उसके लिए गर्दन कट जाए, ठीक है। मेरा कोई रिलेशन नहीं था उनसे, लेकिन मैंने फिर भी उस बच्ची का साथ दिया। क्यों? क्योंकि किसी ने उस बच्ची का साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने उस बच्ची का साथ दिया। तो इसलिए मुझको ये गाली देती है, ठीक है। वो बच्चियाँ खुद बोलती हैं कि आंटी जी, उसकी गाली, वो जो आपके बच्चों को गाली देती है ना, वो आपके बच्चों को नहीं लग रही, वो हमें लग रही है, ठीक है। वो ये देखो, उन बच्चियों का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा उन बच्चियों का। आज उसके दादा दूसरों के खेतों में बैल चला चला के अपनी बच्चों को पाल रहे हैं, ठीक है। दादी मर गई इस सदमे में ही। इसने अपनी सास की ऐसी इज्जत उड़ाई ना यूट्यूब पर। एक वीडियो डालती है, क्लिप डालती है बार बार, ये कि मुझे डंडे से मारा, मुझे डंडे से मारा। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब इसको बोलते हैं नकली बुआ, जब गीता की मम्मी ने इसको मारा, एक बोलते हैं मेरे नाक पे मारा, तो इसने उसी टाइम पे कैमरा क्यों उठाया हाथ पर? क्योंकि इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि तू ऐसा उकसा इनको कि तुझे मारने के लिए भागे और तू उसकी वीडियो बना लेना, ठीक है। इसने क्या करा, जैसे ही गीता की मम्मी ने उनको उकसाती रही, उनको गंदी गंदी गाली देती रही, ये करती रही, वो करती, जैसे ही उन्होंने इसे मारने के लिए नहीं, उन्होंने बोलता कि ये वीडियो बनानी बंद कर, इसने नहीं की, तो वो डंडा उठा के लाई इसका फ़ोन पे मारने के लिए। इसके फ़ोन पे लगा वो डंडा। इसने क्या ड्रामा मचाया कि मेरा नाक टूट गया। मेरी समझ में बात नहीं आती, इसने वो डंडी तो उठाई उस टाइम पर, इसने वो रिकॉर्डिंग तो बनाई कि मेरी डंडी, कि मेरे मारने के लिए आ रही है इस डंडी से, लेकिन इसने उसके बाद वीडियो क्यों नहीं बनाई कि मेरा नाक पे देखो चोट लगी, मेरे नाक पर इसने वो किया, मुझे मारा। वो वीडियो क्यों नहीं बनाई इसने? ये बोलती है कि इन्होंने मेरे घर से मुझे दूर कर दिया, मेरे घर से मुझे निकाल दिया, इन्होंने अपनी मेरी बेटी को सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसके पास हर चीज़ की वीडियो होती है, हर चीज़ के प्रूफ होते हैं। फिर वो रिकॉर्डिंग इसने क्यों नहीं बनाई जहाँ पर इसकी बेटियाँ बोलती हैं कि नहीं मम्मी, मुझे तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, आप इस बिस्ट को छोड़ दो। इसकी बेटी गिड़गिड़ाई, रोई, यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिस वहाँ पे गबनी थाने में, वहाँ आसपास कोई थाना पड़ता होगा, वहाँ की पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी बोला इससे, पर इसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं। और बेटियों को ना कहीं का नहीं छोड़ा इसने, है ना। और एक बात और बताती हूँ, ये जो बोलती है इसके साथ रहती है, इससे पूछो अगर इसके साथ रहती है, इसके साथ इसने शादी नहीं की है, इसके साथ ये लिव इन रिलेशन में रहती है। पूछो इससे, दिखा अपना शादी का प्रूफ, सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट होगा, मंदिर में शादी की हुई कोई फोटो होगा, दिखाओ वो कि तूने कब इस वीरेंद्र सिंह बिष्ट से शादी की। शादी नहीं की है, ऐसे ही रहती है, ठीक है। ये है इस औरत की सच्चाई। ये वो औरत है कि ये अपने आप को सच साबित करने के लिए कपड़े भी उतार सकती है अपनी, ये वो औरत है, ठीक है। तो ये है इस औरत की सच्चाई। अगर अभी भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो मैं रिकॉर्डिंग डाल चुकी हूँ बहुत सारी, और भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, और मुझसे इंस्टा पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी सारी रिकॉर्डिंग, सारी प्रूफ A to Z मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और एक पुलिस ऑफिसर को गाली देने का क्या अंजाम होता है, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वो जो कुछ होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। लेकिन सच में यार, अगर आप उन बच्चों को देखोगे ना, उन बच्चों पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती है ये अपनी बच्चों पर, अगर आप भी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे ना इसके, पता क्या बोलेगी, ये मेरे पति की, ये मेरी सौतन है, ये मेरे बच्चों की माँ बनना चाहती है, ये फलाना ठिकाना, इसको नकली बुआ ने भगा लिया, इन बच्चों को, इनको ये कर लिया। ये इमोशनल ड्रामा खेलती है बस। ये कहती है
एक तरफ तो बोलते कि बिष्ट जी मुझे 4-5 महीने पहले मिले, है ना। ये इस बिष्ट को बोलते थी पहले मेरा भाई है ये मेरा भाई है, ये मेरे बाप के समान है, ये मेरे भाई के समान है, और आज इसका ये खसम बन गया है। ठीक है, ये जो बोलती है ना फालतू की, इसका कोई भी कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये बहुत गिरी हुई एक न्यूज़ चैनल भी है जहाँ पर इसकी न्यूज़ आई हुई है। आप चाहें तो मैं उसको वो भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ, और जितने लोग इसके आसपास के रहते हैं जिन्होंने मुझे प्रूफ भेजे हैं वो भी सब मैं डालूंगी आपके आसपास। लेकिन आज मुझे कम से कम इस चीज़ की खुशी है कि आज पब्लिक की आंखें खुली, पब्लिक को इसका सच मालूम हुआ कि ये किस टाइप की औरत है, और कहीं ना कहीं उन बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल उन बच्चों को इंसाफ मिलेगा, और वो जो भैया बैठे हैं ना ऊपर, जो जिनकी तूने इतनी आत्मा दुखाई है, उनको भी ज़रूर एक दिन इंसाफ उनको भी मिलेगा। तुम्हारा जो पाप का घड़ा है ना वो भर चुका है, और मैं बोलती हूँ कि तू रोज खूब वीडियो बना मेरे ऊपर, अब मेरे ऊपर तू रोज़ वीडियो बना। ठीक है, मैं बोलती हूँ मेरे पर रोज़ वीडियो बना। नेक्स्ट वीडियो मेरी शायद फिर से आ सकती है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग डालूंगी मैं A to Z, इसके सारे प्रूफ, सारी इसकी क्लिप, इसकी बेटी की क्लिप, जहाँ तक कि A to Z सारी क्लिप इसकी अब आपको मिलेंगी। इसने कैसे कैसे अपनी बेटी को, अपने पति तक को मारती है यार ये औरत। कैसी औरत है ये, अपने पति तक को मारती थी। सच में शर्म आती है मुझे कि हमारे समाज में ऐसी औरत हैं, और फिर इनको बोला जाता है संस्कारी औरत, है ना। संस्कारी औरत जिसने अपनी बच्चियों की धज्जियाँ उड़ा दी हों, जिसने अपने माँ बाप को किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हो, जिनने अपनी बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो, आज वो सीना ठोक के बैठते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। कोई है जो माँ और औलाद के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दे? कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन तू ऐसी है इसलिए तेरी बेटियां तेरे खिलाफ खड़ी हैं। ठीक है, तू वो बदनसीब माँ है कि 3 बच्चों की माँ होते हुए भी तू माँ सुनने के लिए तरसती है। ठीक है, सिर्फ अपने कर्मों के कारण। वो पति बेचारा तड़पता रह गया कि मत रह उसके साथ, मेरे साथ रह, मेरे साथ रह, लेकिन इसने नहीं सुनी उसकी एक भी। प्यार था ना बुढ़ापे का प्यार। अभी 38 साल उम्र है बेचारी की, अभी इसमें से तो कांटे कांटे थोड़े लगे, तो फूल लग रहे हैं इसमें। खैर करो, जो जैसा करता है वैसे ही भरता है। मैं सच्चाई के साथ कल भी थी, आज भी हूँ, और हमेशा खड़ी रहूँगी। ठीक है, ना तो मैं कल बदली थी, ना आज बदली हूँ, ना कभी बदलूँगी। लेकिन अब पाप का घड़ा जो है ना वो भर चुका है, तो अब कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। मेरे पास A to Z बहुत कुछ रातों रात आ गया था, लेकिन इंतज़ार करो।